नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और टाइप द्वारा दिया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, 5वां चैप्टर चल रहा है कार्य एवं समय। और इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से पहला चैप्टर था अनुपात एवं समानुपात, दूसरा चैप्टर था भिन्न, तीसरा चैप्टर था करड़ी, चौथा चैप्टर था बहुभुज। और हमारा जो 5वां चैप्टर चल रहा है दोस्तों, कार्य एवं समय है, और इसका आज पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया गया है। यदि आपने कोई चैप्टर और कोई पार्ट ना देखा हो तो आप जाके देखें। दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 25 दिन में, श्याम उसी कार्य को 100 दिन में कर सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, राम किसी भी कार्य को 25 दिन में कर सकता है और श्याम उसी कार्य को 100 दिन में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। ये दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और श्याम 10 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं और 10 दिन काम करने के बाद जो है श्याम कार्य छोड़कर चला जाता है। तो आपको बताना है शेष कार्य श्याम कितने दिन में करेगा। शेष काम श्याम कितने दिन में करेगा। 1 मिनट दोस्तों। और श्याम 10 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य श्याम। दोस्तों, यहाँ राम कर लेंगे आप। राम कितने दिन में करेगा ये बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, कि राम शेष कार्य राम कितने दिन में कार्य करेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, राम किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, राम 25 दिन हो गया। और उसके बाद क्या है, श्याम कितने दिन में कर सकता है, 100 दिन में कर सकता है। दोस्तों, इतना हम लोग पहले लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इनका हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, और एलसीएम जो हमारा निकल के आता है वो टोटल कार्य होता है। तो 25 और 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। और टोटल ये दोस्तों, ये एलसीएम भी कह सकते हो इसको, और टोटल कार्य भी कह सकते हो। टोटल कार्य जो हुआ वो 100 हो गया। अब राम की क्षमता निकाल लेते हैं और श्याम की क्षमता निकाल लेते हैं कि राम एक दिन में कितने कार्य करता है और श्याम एक दिन में कितने कार्य करता है। दोस्तों, ये कैसे निकलता है, 100 को जो हम 25 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 25 चौका 100। अब राम की जो क्षमता आ गई, एक दिन की क्षमता आ गई 4, और जब 100 को 100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोस्तों, श्याम की क्षमता क्या है, 1 है। मतलब श्याम जो है एक दिन में 1 कार्य कर सकता है, और राम जो है एक दिन में 4 कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इनका टोटल कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल क्षमता, कार्य करने की क्षमता कि दोनों एक दिन में कितना कर सकते हैं। दोस्तों, राम एक दिन में 4 कार्य कर सकता है, श्याम एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो दोनों एक दिन में कितना, 5 कार्य कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, और दोनों कह रहा है क्वेश्चन, दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, और श्याम 10 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। श्याम कितने दिन, 10 दिन कार्य करता है और कार्य छोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोनों का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 5। अगर दोनों 10 दिन कार्य करे तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 10 बचे 50। कितना आ जाएगा, 50 कार्य आ जाएगा। दोनों 10 दिन में 50 कार्य करेंगे। अब दोस्तों 50 कार्य श्याम अगर जो है 10 दिन कार्य करता है, तो दोनों मिलकर जो है 50 कार्य कर देंगे। तो इससे हम माइनस कर देंगे कितना, 50। जब 50 हम माइनस कर देंगे तो शेष कार्य कितना बचेगा, 100 से 50 निकलेगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, बराबर में 100 से 50 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 ये क्या बचा, शेष कार्य बचा, ये कार्य बचा। ठीक है, अब इसको कौन करेगा। ठीक है, और कौन छोड़ के जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 10 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। कौन चला जाता है, श्याम चला जाता है। तो शेष कार्य राम कितने दिन में करेगा। अब राम को बताना है राम कितने दिन में करेगा शेष कार्य। तो देखिएगा दोस्त, अब जो है राम एक दिन में 4 कार्य करता है और टोटल कार्य कितना है, 50 है। तो राम तो 50 भाग देंगे किससे, 4 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जितना आ जाएगा उतने डे में जो है राम कार्य कर देगा। तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। कितना हुआ दोस्तों, 12 चौक 48। एक काम करते दोस्त, इसको हम छोटा कर लेते काट के, 2 दूनी 4 और 2 से 50 कितने बार में, 25 बार में कट जाएगा। बचेगा क्या, 25/2। ठीक है दोस्त, अब 12 दूना 24, 1 25/2। इतना डे लगेगा राम को कार्य करने में, इतना दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, और क्या बताना था, ये क्या हमारा निकल के आएगा। तो शेष कार्य राम कितने दिन में करेगा। तो जो शेष कार्य हुआ वो राम जो है 12.5 दिन में कर लेगा। और फिर कह रहा है तथा कुल समय कितना लगा। ठीक है दोस्तों, अब कुल समय बता रहा है कि कितना लगा था। दोनों मिलकर कितने दिन कार्य किए थे, दोनों मिलकर 10 दिन कार्य किए थे और जो है और 12.5 दिन ये हुआ। तो इन दोनों को मिला के जो है टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 12 10 कितना हो जाएगा, 22 और आधा दिन और, तो 22.5 दिन कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, इतना डे लगेगा टोटल कार्य समाप्त होने में। 22.5 दिन में टोटल कार्य जो है समाप्त हो जाएगा। और ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आज का, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है, ठीक, तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ये भी देखिएगा, ए जो है 15 दिन में कोई कार्य कर सकता है और बी जो है 20 दिन में कर सकता है। ठीक, यदि ए तथा बी एक साथ कार्य करना शुरू करें, दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करें तथा 5 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। बी कार्य छोड़कर चला जाता है, भाई कोई अर्जेंटी आ गई होगी उसको चला गया। तो ए से इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए कितने दिन में करेगा तथा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। और आपको बताना है कि जो है टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है, लिखिए 15 दिन। ठीक, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, बताओ कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब दो ही व्यक्ति हैं तो इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 20 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 दूना 40, 20 3 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आया दोस्त, 60 आ गया। ठीक है, आप एलसीएम तो फाइंड कर ही सकते हैं, इतना तो आप लोग जानकार हो गए हैं। अब जो है क्या करेंगे, 60 को जो है 15 से भाग करेंगे तो एक ही क्षमता आ जाएगी। तो कितना बार चलेगा, 15 चौके 60, 4 बार चलेगा। 4 क्या आ गया इसका, ये एक ही क्षमता आ गई, एक दिन में 4 काम कर सकता है। और जब 60 को हम 20 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो बी की क्षमता क्या आ गई, बी की क्षमता आ गई 3। तो 3 का क्या मतलब हुआ, बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा। अब क्या करते हैं, इनका टोटल कार्य मतलब जो क्षमता है उनको हम ऐड कर लेंगे कि अगर दोनों को हम मिलाएं तो एक दिन में कार्य कितने करेंगे। ठीक है, तो 4 3 7 कितने कर लेंगे, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, दोनों मिलकर एक दिन में 7 कार्य करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन काम किए थे उसको हम देखते थे। था 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद मतलब दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किए थे।
और 5 दिन कार्य किए और एक दिन में 7 कार्य करते हैं, तो हम 5 दिन का कार्य निकाल लेते हैं, तो 5 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7 बचे 35। टोटल कार्य कितना हो गया 5 दिन में 35 कार्य हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब 35 कार्य करा के जो है बी चला गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कितना कार्य बचा। तो टोटल कार्य था 60 और 60 से हम 35 माइनस कर देंगे। 35 माइनस करोगे दोस्त तो कितना बन जाएगा 25 कार्य शेष बचेगा। कितना कार्य बचेगा शेष 25। अब बी तो चला गया, बी जो है चला गया। अब इस 25 कार्य को कौन करेगा? जब बी चला गया तो इस 25 कार्य को ए करेगा। एक दिन में जो है ए कितने काम करता है 4 दिन करता है, 4 काम करता है एक दिन में। तो 25 कार्य कितने दिन में करेगा? भाग कर देंगे 4 से। ठीक है, 4 से जब हम भाग करेंगे तो कितना बार चलेगा 6 चौके 24, 1/4, 6 सही 1/4। ठीक है दोस्तों, ये जो है ए जो है इतने दिन में कार्य कर लेगा। अब आपको बताना था दूसरा भी क्वेश्चन क्या था, देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या निकालें। तो ए शेष कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो ए शेष कार्य को 6 सही 1/4 दिन में कर लेगा, तथा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 5 इन्होंने किया था 5 दिन और 6 दिन ये, इसमें हम प्लस कर देंगे 5, तो 6 5 कितना हो जाएगा 6 5 11 सही 1/4 दिन में टोटल कार्य क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टीडी टोटल डे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए 18 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ठीक, यदि दोनों मिलकर काम शुरू करें, ये दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तथा काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए चला जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में, पहले का 2 क्वेश्चन जो था उसमें क्या होता था कि मतलब काम स्टार्ट होने के बाद 10 दिन बाद या 5 दिन बाद कोई व्यक्ति कार्य छोड़ के जाता था। कोई 10 दिन कार्य करके चला जाता था, कोई 5 दिन कार्य करके चला जाता था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, ठीक है, काम समाप्त नहीं हुआ, अभी काम समाप्त नहीं हुआ, 2 दिन बचा हुआ काम समाप्त होने में, और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए चला जाता है। ठीक है, काम समाप्त नहीं हुआ, 2 दिन बचा हुआ काम समाप्त होने में और ए चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो ये बताना है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या था कि जो है काम शुरू हो जाता था, 10 दिन कोई करता था, 15 दिन कोई करता था, उसके बाद चला जाता था। ठीक है, लेकिन ये अब महाराज क्या हैं, पहले ही चले जाते हैं, काम समाप्त ही नहीं होने देते हैं और चले जाते हैं कहीं पे घूमने टहलने। चलिए देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए जो है 18 दिन में कर लेता है, तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। अब हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं, मतलब क्या है एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 दूना 36, 12 3 36, कितना आ गया? मतलब 36 आ गया। अब जो है इनकी क्षमता निकाल लेते हैं दोस्तों। ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 36 को 18 से भाग करेंगे 2 आ गया, और 36 को 12 से तो 3 आ गया। ए एक दिन में जो 2 कार्य करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना हो गया दोस्तों? प्लस कर लेंगे 3 2 5, दोनों एक दिन में 5 काम करते थे। कितना काम करते थे? 5 काम करते थे। अब देखिएगा दोस्तों क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा था, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए चला जाता है। अब 2 दिन पहले चला जाता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि कार्य कितना दिन चला
तो अगर हम आज देखते हैं मतलब पहले की तरह जो पहले वीडियो में मैंने बताया था, अब क्या करेंगे, इस 5 को जो है इससे हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा। टोटल डे नहीं निकालते हैं दोस्तों, इसको हम लोग जो है ऐसे नहीं निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या किए, टोटल से हमारा 36 आ गया और इनकी क्षमता निकाल दे, दोनों की क्षमता एक दिन की कितना आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 2 दिन पहले, कितने दिन, 2 दिन पहले। ठीक है, 2 दिन पहले ए चला जाता है, काम छोड़कर ए चला जाता है। जब ए जो है 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया तो 2 दिन करेगा काम कौन, जब ए चला गया तो बी करेगा। ठीक है, बी करेगा और बी एक दिन में जो है कितना कार्य करता है, 3 दिन में। तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 2 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 6 काम कौन कर लेता है दोस्तों, ये बी कर लेता है। कौन कर लेता है, बी। ठीक है, तो अब देखिएगा टोटल कार्य कितना था, 36 था। तो 36 से हम क्या करते हैं, 6 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब 36 से 6 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ गया। कितना दिन आ गया, सॉरी कितना कार्य आ गया, 30 कार्य आ गया। ठीक है, टोटल कार्य जो ए बी ने किया 30 काम किया। अब ए प्लस बी और दोनों का ऐड कितना आया था, 5 आया था। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 ए प्लस बी बराबर कितना करेंगे, 30 करेंगे। ठीक है, तो ये 5 से 30 कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 6 डे। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 6 दिन में कार्य का समाप्त कर लेंगे। ये तो दोस्तों कहा था। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। 15 दिन में और 24 दिन में ए और बी काम पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करें, ये दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करें तथा काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा कि बाद नहीं कहा है, पहले का है, 4 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। एक कार्य छोड़कर चला जाता है। दोस्तों जब ये चला जाता है तो कौन करेगा कार्य, बी करेगा। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो ये बताना है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ए कितने दिन में करता था, 15 दिन में कार्य समाप्त करता था। बी कार्य कितने दिन में, 24 दिन में समाप्त करता था। ठीक है, तो हम क्या करते थे, दोनों नंबर का एलसीएम हम फाइंड कर देंगे। तो 15 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। क्या आ जाएगा दोस्तों, 120। तो अब जो है इनकी क्षमता निकाल लेंगे। तो 120 को 15 से जब हम भाग करेंगे तो कितना बार चलेगा, 15 8 कितना होता है, 120, 8 बार ये चलेगा। और जब 120 को हम 24 से भाग करेंगे तो 24 पंचे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 5 बार चल गया। ठीक है, अब क्या आ गई, इनकी टोटल क्या क्षमता क्या है, 13 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, कितने दिन पहले, ध्यान देना आप लोग, 4 दिन पहले। ठीक है, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। जब ए चला जाता है तो इस कार्य को करेगा कौन, बी करेगा। कौन करेगा, बी। और बी की क्षमता कितनी आ गई, एक दिन में 5 कार्य कर सकता है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 दिन में 20 कार्य करेगा। ठीक है, अब 20 कार्य को हम 120 से हम माइनस कर देंगे कि ये 20 कार्य किसने किया, बी ने किया। तो कितना बचेगा, टोटल 100 कार्य बचा। ठीक है, और 100 कार्य को कौन किया, दोनों मिलकर किए। तो ए प्लस बी बराबर दोनों मतलब कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे, 100। टोटल 100 कार्य बचा और टोटल क्षमता कितनी थी इनकी, 13। तो 13 से हम भाग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम 13 से भाग करेंगे तो कितना बार चलेगा, 13 7 बार चल जाएगा दोस्तों। और शेष कितना बचेगा, 9 शेष बच जाएगा और बटे कितना हो जाएगा,
13। तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, दोनों कर लेंगे। कितने डे में कार्य जो है समाप्त हो जाएगा, 13 से ही 7 से ही 9/13 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, टोटल टाइम ये नहीं आई, दोनों मिलकर A + B मिलकर इतने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 7 से ही 9/13 और प्लस दोस्तों जो ये B ने किया 4 दिन, कितने दिन, 4 दिन किया, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 से ही 9/13 दिन टोटल आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से दोस्तों जो हम लोग इससे पहले जो है तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे, तीसरे क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, ध्यान देंगे तीसरे क्वेश्चन में क्या था, और हम टोटल दिन कितना निकाले थे, 6 दिन। लेकिन इसमें भी दोस्तों क्या करना था, 2 दिन पहले A चला जाता था तो 2 प्लस इसमें ऐड करना होता था। ठीक है, तो इसमें जब आप प्लस 2 ऐड करोगे तो कितना दिन आएगा, 8 दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।